देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट के एडवर्स इफेक्ट्स या डेफिसिट क्यों होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में क्यों होता है। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू करेक्ट द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। So to correct the balance of deficit balance of payment, we have to increase the exports. हमें किसी न किसी तरह अपनी exports को increase करना होगा by giving subsidies to the exporters and granting loans at reduced rates to the exporters, as well as providing insurance facilities and shipment services. ठीक है। और उसके अलावा in order to overcome the deficit balance of payment, we have to decrease the imports. जो हम खरीद रहे हैं बाहर के मुल्कों से, हम restriction अप्लाई करके imports को कम करें by increasing the imports duties. import duties जो हैं उनको बढ़ा के imposition of exchange control और exchange control impose करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को ओवरकम कर सकते हैं। ये मेजर्स थे, इसके अलावा और भी मेजर्स हैं। हम अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करना चाहते हैं तो हमें जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होनी चाहिए, वो फाइनल और फिनिश्ड गुड्स होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग प्राइमरी गुड्स और रॉ मटेरियल। ठीक है, जैसे हम कॉटन, रॉ मटेरियल, चमड़ा वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, हमें क्या चाहिए, Pakistan should export manufactured goods like textiles, garments, leather goods, food products and electrical goods. रिडक्शन इन एक्सपोर्ट ड्यूटीज, और जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैं हमने लगाई हुई हैं कि बाहर से जब हम माल को एक्सपोर्ट करते हैं तो उन ड्यूटीज में अगर कमी कर दी जाए तो हमारी एक्सपोर्ट्स का बड़ा ज्यादा वॉल्यूम बाहर जाएगा। If we reduce export duties, the farmers will prefer to import from Pakistan because of low prices. कीमतें उनको चीज सस्ती पड़ेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना पाकिस्तान से खरीदेंगे। नहीं होगी, चार चीजें होगी। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, what we have to do, we have to प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स, हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। पाकिस्तान इज नीडेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइक इलेक्ट्रिक फैंस, साइकिल्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, शूज, बॉल पेन्स, क्रॉकरी एटसेट्रा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके अलावा डिफ्लेशन जो है, by adopting tight fiscal policy, by decreasing government expenditures and increasing taxes, income and expenditure of people will decrease. In this way, there will be deflation in the economy. As a result, the imports will decrease and exports will increase. जब हम डिफ्लेशनरी कुछ टूल्स अप्लाई करेंगे, डिफ्लेशन होगा तो हमारी कम इनकम की वजह से इंपोर्ट्स कम होंगी जबकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। तो ये भी एक तरीका है बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को कंट्रोल करने का। ऑल्सो यू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ओवरकम द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसके अलावा पैकिंग, जो हम पैकिंग करते हैं, हाई क्वालिटी पैकिंग इज एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। आपकी जो पैकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कार्टन आपके रास्ते में खुल जाए, तब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं। इंपोर्ट ऑफ ओनली इसेंशियल आइटम्स, हमें सिर्फ इसेंशियल जो बहुत जरूरी चीजें हैं, दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह, ठीक है, उन्हीं को और मतलब हमें इंपोर्ट करना चाहिए। हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है अदरवाइज वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, और जो लग्जूरियस जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर बैन होना चाहिए। उसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल, हमारा पॉपुलेशन जो है वो बड़ा तेजी से बढ़ रहा है 2.1% के रेट से, तो many of our problem are arising due to fast increasing population। ठीक है, तो since sincere efforts should be made to decrease growth rate of population। ठीक है, इसको कंट्रोल करके भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है उसको ओवरकम कर सकते हैं। सही है, पॉपुलेशन कंट्रोल के अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल के अलावा यू कैन सी डिवैल्यूएशन।
हम अपनी करेंसी में डिवैल्यू अगर कर दें तो डिवैल्यूएशन रेफर्स टू deliberate attempt made by money authorities to bring down the value of home currency against foreign currency. यानी डॉलर के बदले में अपनी लोकल करेंसी की वैल्यू को कम करके कि आपकी करेंसी अगर सस्ती होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे. When a country devalues its currency, जब एक मुल्क अपनी करेंसी को डिवैल्यू करता है तो एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर. तो हमारी चीजें सस्ती हो जाती हैं जो बाहर के मुल्क खरीदते हैं, एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाती हैं और इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं. ठीक है, वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं, विच कॉज अ रिडक्शन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, जिसकी वजह से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट में रिडक्शन आती है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहते हैं, इनवाइटेड अ lot of land with the help of these facilities. Facilities the member of IMF who faces deficit in balance of payment. IMF ने भी